नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मनीष कश्यप को फंसाकर जेल भेज दिया गया है। मनीष कश्यप पर आरोप है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने का काम किया। सरकार का कहना है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया जाता है। किसी भी एक भी बिहारी को मारपीट तो दूर की बात है, किसी भी बिहारी को तमिलनाडु में छुआ तक नहीं गया है। सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं, तमाम प्रकार के मीडिया वाले, तमाम प्रकार के प्रिंट मीडिया वाले, अखबार वाले जो अपने अखबारों में, जो अपने खबरों में लिखे थे कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वे सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले थे और झूठी खबर सारे ने प्रकाशित किया था। सिर्फ यदि कोई सच्चा है तो तमिलनाडु सरकार सच्चा है, जो ये कह रहा है कि तमिलनाडु में जो बिहारियों को मारने की खबरें आई थी वो पूरी की पूरी झूठ थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी और लालू यादव के बेटों, आप लोग बताइए कि बिहार से आखिर कब पलायन रुकेगा? कब तक बिहारी दूसरे जगहों पर जाकर ठोकरें खाते रहेंगे, इस तरह की किल्लत भरी जिंदगी जीते रहेंगे? माना हमने कि तमिलनाडु में कुछ भी नहीं हुआ था बिहारियों के साथ, मनीष कश्यप को जेल भेजकर मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, या पूरा का पूरा मामला ही झूठा था। जो भी बात हो वो चलिए छोड़िए, लेकिन अब गोवा में क्या हो रहा है बताइए। गोवा के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 90% अपराध के पीछे यूपी और बिहार के लोग हैं। तो आखिर कब तक बिहार में पलायन रुकेगा? कब तक बिहारी इस तरह दूसरे राज्य जाकर दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? कब तक बिहारी आखिर मार खाते रहेंगे? और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता ने आपको इतने सालों तक मौका दिया, यदि आप अब बिहार को नहीं सुधार पाओगे तो आखिर कब सुधार पाओगे? और लालू यादव जी, आप और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर बिहार में 30 से भी ज्यादा सालों तक राज किया है। यदि आज बिहार की ये स्थिति है, बिहार से लगातार लोग दूसरे राज्य जा रहे हैं काम करने के लिए और वहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब लॉकडाउन हुआ था, बिहारी मर मर कर किसी तरह से बिहार आए थे, उस समय आपने वादा किया था कि हम वादा करते हैं कि किसी भी बिहारी को अब मजबूरी में दूसरे राज्य काम करने के लिए नहीं जाना होगा। लेकिन आज भी मजबूरी में लोग जाते हैं दूसरे राज्य काम करने के लिए। बिहारी भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ रहें, हम अपने मातृभूमि में रहें और यहीं रह के खुशहाली की जिंदगी जिएं। लेकिन ये पेट की आग है ना साहब, ये बर्दाश्त नहीं होती है। लोग अपने बाल बच्चों को अपने सामने भूखे तड़पते हुए नहीं देख पाते हैं और इसलिए ना चाहते हुए दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए। तो इधर वन इंडिया ने पूछा है कि क्या बिहारी को देश भर में मार खाने की आदत डाल लेनी चाहिए? देखिए, बिहारियों को मारने पीटने का मामला अकेले तमिलनाडु का नहीं है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, असम, मणिपुर हो या कर्नाटक, पंजाब हो या कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु, बिहारियों के खिलाफ हिंसा ना हो शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा। भारत भर को मजदूरों की सप्लाई करने वाले भारत के इस उपनिवेश के निवासियों के साथ ऐसी घटना होती भी है तो किसी की संवेदना छलक कर बाहर भी नहीं आती। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और जीडीपी सबसे नीचे है। बिहार की एक के बाद एक सरकारों ने पलायन को रोकने के लिए जबानी जमा खर्च करने से अधिक और कुछ नहीं किया है। देश भर में अगर 22.15 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो बिहार में ये आंकड़ा 30% से भी ज्यादा बढ़कर हो जाता है। और अब गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 90% अपराध के पीछे यूपी और बिहार के लोग हैं। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विवादित बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि 90% अपराध जो गोवा में हो रहा है वो बिहारी और यूपी के जो प्रवासी मजदूर हैं ये लोग करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। इससे बिहार में सियासत अब गर्मा गई है। देखिए, 1 मई को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बयान दिया है कि हमारे राज्य में जो अपराध बढ़ रहा है वो किसी और के कारण नहीं बल्कि बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर यहां आ रहे हैं और वो लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 90% अपराध बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के द्वारा किए जाते हैं। प्रमोद सावंत ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूर राज्य का लेबर कार्ड जरूर बनवाएं। इन्होंने कहा कि गोवा में अपराध करने के बाद
मजदूर अपने राज्य भाग जाते हैं और इस वजह से मजदूरों पर हम कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ एक मनीष कश्यप पर नहीं है कि मनीष कश्यप को आखिर जेल क्यों भेजा गया। यहाँ तमाम वैसे पत्रकार जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या बिहारी की मजबूरियों को दिखाते हैं, बिहारियों के साथ किस तरह से दूसरे राज्यों में नाइंसाफी हो रही है, बिहारियों को किस तरह से मारा पीटा जा रहा है, इस तरह की यदि कोई भी पत्रकार खबरें दिखाने की कोशिश करता है तो उसे राज्य सरकारें दबा देती है या उन पर एफआईआर करके उनको जेल भेज देने का काम किया जाता है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, आपकी तो जवाबदेही बनती है ना। बिहार में तेजस्वी यादव जी, आपके पिता और नीतीश कुमार जी, आप लोगों ने मिलकर 30 से ज़्यादा सालों तक राज किया है। यदि अब बिहार में पलायन आप नहीं रोक सकोगे तो आखिर कैसे रुकेगा बिहार में पलायन? आखिर बिहार की जनता का क्या होगा? इतना कुछ होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आप पर ही भरोसा करती है, आपकी ही सरकार चुनती है। यदि आप बिहार के बारे में नहीं सोचोगे तो आखिर कौन सोचेगा? और तेजस्वी यादव जी, आपके पिता ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए, इतने सालों तक जेल में रहे और अभी भी उन पर कई केस चल रहे हैं। उसके बावजूद बिहार की जनता ने आप पर भरोसा करके राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिए। यदि इस महान जनता के बारे में आप लोग नहीं सोचोगे तो आखिर कौन सोचेगा, बताइए। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।